चीज है जिसके सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी जी जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? बिलीव वो चीज है जिसके सहारे हम जिंदगी जी जाते हैं और हमें पता नहीं है कि मैं किस चीज पे बिलीव करता हूँ। बस हम अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं इस माया जाल में, इस पूरे मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स है एक तरीके का, और इस मैट्रिक्स में हम अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि आखिर हम क्या करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपके सामने। ये क्या है? देखिए, बिलीव की सबसे ठोस परिभाषा क्या है, मैं आपके सामने। इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? जूम करो अमित। क्या क्या नजर आ रहा है? लोहे की जंजीर से एक हाथी बंधी हुई है, और ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जैसे आपको ट्रेनिंग मिल रही है, उसी तरह इस हाथी को ट्रेनिंग मिल रही है। अब देखिए क्या होता है। ये हाथी का बच्चा है, ये नॉट बड़ा हाथी है, हाथी का बच्चा है, और इसके लोहे की चेन से इसको बांध दिया जाता है। अब होता क्या है कि जब भी ये भागने की कोशिश करता है, उस हाथी के बच्चे में उतनी ताकत नहीं होती है। दैट्स वाई उसकी पैरों में कुछ जख्म लग जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात आप? ये जब जब कोशिश करता है, ये जंजीर इतनी मजबूत होती है कि इसके पैरों में जख्म बनता चला जाता है। अब हुआ क्या, हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। साल, 2 साल, 3 साल, ये प्रक्रिया ये लगातार करता रहता है। लेकिन बार बार जब भी वो जंजीर को छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसको जख्म मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? पैरों में। अब देखिए कहानी, 16 साल बाद क्या होता है, हाथी बड़ा हो जाता है। 16 साल बाद बड़ा होगा ना, बड़ा हो जाता है, विशालकाय हाथी बन जाता है। अब ये किस चीज से बंधा हुआ है? ठीक है, अब देखो ये हाथी के अंदर इतनी ताकत है कि ऐसी ऐसी 1000 रस्सियों को उखाड़ के फेंक दे। बात समझ में आ रही है? ऐसी ऐसी 1000 रस्सियों को वो उखाड़ के फेंक दे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग क्या मिली हुई है? हाँ? क्या ट्रेनिंग मिली हुई है? कि जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जख्म लग जाएगा। बात समझ रहे हो? और ये हाथी इसी बिलीव के साथ पूरी अपनी जिंदगी जी जाता है। तो क्या हम और आप ऐसा कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या हम और आप कहीं ऐसी जिंदगी तो नहीं जी रहे? लग रहा है? इसीलिए देश का 2% पैसा देश के 98% लोगों के पास है, और देश का 98% पैसा देश के 2% लोगों के पास है। ये बिलीव की ताकत होती है। क्योंकि अनिल अंबानी को ट्रेनिंग किस चीज की मिली है, इसकी स्टोरी मैं अगले मीटिंग में आपको बताऊंगा, ठीक है? और हमारी आपकी स्टोरी ट्रेनिंग किस चीज की मिली हुई है? हम लोग उस बिलीव में बंधे हुए हैं कि तू कुछ भी कर ले, 50,000 रुपये तू नहीं कमा सकता। मैं आपको कितना भी समझा दूं, कितनी भी गोली खिला दूं, कितना भी पूड़िया खिला दूं, लेकिन आपको ट्रेनिंग किस चीज की मिली हुई है कि ना 50,000 कमा ही नहीं सकते, मेरे बस की बात ही नहीं। 1 लाख में कमा ही नहीं सकता, मेरे बस की बात ही नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरे अगल बगल किसी ने कमाया नहीं है। बात समझ में आ रही है आपकी? लेकिन क्या दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या नहीं है? तो वो विश्वास की ही ताकत होती है, वो जिद होती है, वो विश्वास की ही ताकत होती है कि आज गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया। आपने वो घटना सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। क्या थी वो घटना? एक बार अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था। तो गांधी जी का विश्वास क्या था कि मेरे पास टिकट है, आप मुझे क्यों हटा रहे हो? लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फिर भी फेंक दिया कि तू इंडियन है, काला है, तुमको फेंक दिया जाता है। लेकिन गांधी जी ने उस समय क्या किया कि तूने आज मुझे फेंका है, मैं अपने देश से तुझे निकाल के बाहर फेंक दूंगा और हमारा देश आजाद है। गांधी जी के लिए एक जबरदस्त तालियां हो। वो बिलीव की ही ताकत है कि नेल्सन मंडेला, नाम सुना है आप लोगों ने? गांधी जी के पैरेलल हैं विचारों में, बहुत सारी चीज़ों में। लगभग 20 सालों का जेल रहा उनका, लेकिन उनका एक विश्वास का ही ताकत था कि गोरे काले का भेद, शायद इसी रंग भेद का उन्होंने एक निकाला था, अभियान चलाया था, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का चलाया था। वो विश्वास की ही ताकत थी कि उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और फिर अंत में ये गोरे काले का भेद उन्होंने खत्म किया। और किसकी बात करें आप? मैरी कॉम, अभी लेटेस्ट मैरी कॉम ने क्या किया?
उनके पास एक विश्वास की ताकत है कि मैं महिला होने के बावजूद भी, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा हैं इसलिए ये किस्सा उठाना पड़ा, मैं महिला होने के बावजूद भी मैं बॉक्सर चैंपियन बनूंगी। और उन्होंने 3 बार 4 बार गोल्ड जीते। एक शानदार तालियां हो मैरी कॉम के लिए। अब देखिए, अगर मैसेज पहुंच गया आप तक, ये बात पहुंच गई, जितना डीप जाओगे आप इसके अंदर, जितना गहराई तक जाओगे, आपको समझ में आएगा कि हमारा पूरा अस्तित्व ही एक विश्वास के कारण चल रहा है। और आज हम लोग पायलट मोड पे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? जब पायलट को नींद आती है, तो एक और स्ट्रॉन्ग परिभाषा हम लोग अपने लाइफ में देखें तो बिलीफ की एक और परिभाषा क्या है, जिसपे हम लोग अपनी पूरी लाइफ जी जाते हैं और हमको पता ही नहीं होता, लगता है हमारी मर्जी। नहीं, आपकी मर्जी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे जो भी स्टाइल है, मेरे कपड़े पहनने का तरीका है, मेरे बोलने का तरीका है, वो मेरी मर्जी है। गलत। आपकी मर्जी कुछ भी नहीं है। मर्जी क्या है मैं आज आपको डिफाइन करता हूँ, सर चकरा जाएगा जितना गहराई में जाओगे आप, लेकिन अमृत मंथन वहीं से निकलेगा कि अमृत है क्या, व्हाट इज प्योरिटी, प्योरिटी है क्या। देखो होता क्या है, ऑटो पायलट मोड होता क्या है, मैं इसकी परिभाषा देता हूँ। घोड़ा, घुड़सवार, मर्जी किसकी चलती है? पक्की बात है, आइए साबित करते हैं। देखो, घोड़ा टिक 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 चला, घुड़सवार लेके, आगे गड्ढा आया, घुड़सवार ने क्या किया? जंप। घोड़े ने क्या किया? जंप किया। मर्जी किसकी है? घोड़े की, घुड़सवार की? और आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़ा, टिक 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 टिक, गड्ढा, जंप। मर्जी किसकी है? फिर थोड़ी देर आगे चली, घोड़े ने फिर आगे किया। इसी तरह लगातार ये प्रोसेस लगातार चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और घोड़े के अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि जब भी गड्ढा आएगा मुझे उछलना है। अब आगे क्या हुआ? फिर यही घटना दोबारा हुई, टिक 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 टिक, घुड़सवार सो गया कि चलो अब तो घोड़ा समझ गया है। गड्ढा आया, क्या हुआ? नहीं, घोड़ा अपने आप वहां से जंप कर गया। होता है ऐसा, ट्रेनिंग का असर होता है, ठीक है। तो अब मर्जी किसकी है? पक्की बात है, समझ में आ रही है बात? आ रही है? अब आप अपने लाइफ में जाके देख लो, आप की अंतरात्मा आपको चला रही है कि आपका बिलीफ सिस्टम आपको चला रहा है। बहुत गहरी बात है, एक मीटिंग में समझ में नहीं आएगी, इसका एक स्पेशल सेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि गहराई तक बात होती क्या है। हम वो कर रहे होते हैं जो हमारे आसपास घटित होता है, और कब हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हम वो कर रहे होते हैं जो हमारे आसपास घटित होता है, और कब हम उस विश्वास को अपने जेहन में, नाना पाटेकर ने कहा था ना, मगज, इस मगज में बैठा लेते हैं और फिर वही चीजें करते रहते हैं और लगता है कि मर्जी मेरी है। मर्जी आपकी कभी भी नहीं है, आपकी मर्जी कभी भी नहीं है। हमारा सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया गया है कि हम उस सिस्टम में अपने आप शामिल हो जाते हैं। मर्जी तब होती है जब हम अपने लिए समय निकालें, चीज़ों को गौर करें कि क्या मेरी ज़िंदगी की ड्राइविंग कैपेसिटी मेरे हाथ में है या किसी और के हाथ में। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? चलो ठीक है, इसको और सिंपल करते हैं। कितने लोग वेज हैं और कितने लोग वेज हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। वेज मतलब शाकाहारी, ठीक है। कितने लोग नॉन वेज हैं? चलिए गुड। अब देखिए कौन सही है? सही कौन है? जो वेज है उनके अपने तर्क हैं, ठीक है। जो नॉन वेज है उनके अपने तर्क हैं, दोनों सही हैं। अगर आप एक डिस्कशन में बैठो, कितने लोगों को लगता है लव मैरिज सही है? हाथ उठाइए। और कितने लोगों को लगता है अरेंज मैरिज सही है? हाथ उठाइए। बाकी कुछ लोग बीच में भी हैं, हाथ ना उठाएं, कोई पता नहीं क्या सर फंसा दे। नोटा पे चले। अब देखो बिलीफ सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। बिलीफ सिस्टम हमारा ऐसे काम करता है कि जिनको लगता है, देखो जिनको लगता है कि लव मैरिज सही है किसी भी मुद्दे पे, तो आप यकीन करिए उनका बिलीफ सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है
उतना उनका बिलीफ सिस्टम उनका इतना डेवलप हो चुका है कि आप कुछ भी उनको कर दें, उनको लगेगा कि लव मैरिज ही सही है। ठीक है, अब किसी को लगता है अरेंज मैरिज सही है, तो उनका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि उनको लगता है कि अरेंज मैरिज ही सही है। अब ये हमारे कहाँ से आती है ये थिंकिंग? ये थिंकिंग कहाँ से आती है? ये सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर डाल दिया गया है। ठीक है ना, बचपन में जैसे ही हम पैदा होते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू गोरा, तू काला, और इस बिलीफ सिस्टम के तहत हम अपनी पूरी लाइफ